नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 4 अप्रैल यानी कल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले से 22 जवान शहीद हो गए, जो कि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। 22 जवान के साथ ही पिछली घटना हुई जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। ऐसी घटनाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार 2017 में भी नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मामला है जिसमें अधिक जवान शहीद हुए हैं। आज हम नक्सलवाद के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे नक्सलियों की पृष्ठभूमि, पहले इसी को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। नक्सलवाद साम्यवाद क्रांतिकारियों का आंदोलन का अनौपचारिक नाम है, जिसे माओवाद भी कहा जाता है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ। यह घटना है 1967 के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया था। इसमें चारू मजूमदार का मानना था कि किसानों और मजदूरों की दुर्दशा करने में सरकार की नीतियों का बड़ा हाथ है, जिसके कारण उच्च वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। उनका मानना था कि दमनकारी वर्चस्व को सशस्त्र बल द्वारा ही समाप्त किया जा सकता। तो 1967 में सरकार के विरुद्ध उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को में सम्मिलित लोगों को ही नक्सलवादी कहा जाता है। इनके द्वारा 1967 में एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई गई। इससे अलग होकर इन विद्रोहियों ने जमीनी स्तर पर आंदोलन को शुरू कर दिया, यानी लड़ाई छेड़ दी, जिसमें 1970 में आंदोलनकारियों के बीच विद्रोह हो गया, जिसमें चारू मजूमदार की मृत्यु हो गई। उसके बाद यह पार्टियां इस आंदोलन वाली पार्टी का अनेक भागों में विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कई अलग अलग हिस्से हो गए, जिसमें से कुछ हिस्से आज अपना एक अलग पार्टी बना करके सरकार में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इसी आंदोलन का हिस्सा रहे कुछ अन्य अंश के लोगों द्वारा अभी तक मजदूर और किसानों की वर्चस्व की लड़ाई को चालू रखे हुए हैं, जिन्हें नक्सलवादी कहा जाता है या माओवादी भी कहा जाता है। इन नक्सलवादियों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार यह प्रमुख है। इन राज्यों में नक्सलवादियों ने अधिक प्रभाव छोड़े हैं। नक्सलवादी समय समय पर हमले करते रहते हैं। वह इस हमले के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी भी वह आंदोलन में शामिल है और मजदूर किसानों की वर्चस्व की लड़ाई में सम्मिलित है। लेकिन जो 4 अप्रैल को एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्द ही हम इसका जवाब देंगे, लेकिन इसका जवाब कब देते हैं बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन यह देश के लिए एक बड़ी घटना है।
इसी के साथ धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे।